हाँ, तो मेंडली पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियड्स कितने थे गिनती करो। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास पीरियड्स जो थे मेरे भाई वो 7 थे और ग्रुप्स कितने थे टोटल 9 बताया ना, 0 से लेके 8 तक। तो 0 से 8 तक जो ग्रुप 0 था इसको बाद में साइंटिस्ट ने ऐड किया, उनका नाम था रामसे एंड रेले। और इस ग्रुप में ग्रुप 0 में मेनली रखे गए नोबल गैसेस। क्या रखे गए बोलो? नोबल गैसेस। उसके बाद एक और पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये हो जाता है कि मेंडली भाई साहब बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूरदर्शी थे। जैसे मान लो अगर मैं किसी सीक्वेंस को अरेंज कर रहा हूँ, मैंने लिखा 1, फिर लिखा मैंने 3, फिर लिखा मैंने 5, फिर लिखा 7 के बाद मुझे नंबर दिख रहा है अगला 11। इसका क्या मतलब है कि बीच में क्या होगा बोलो? कोई नंबर आया होगा, है कि नहीं? जो नंबर अभी मुझे फिलहाल पता नहीं है, लेकिन बीच की सीरीज में अरेंज करते टाइम कोई ऐसा नंबर होगा वहां पर तो मुझे फिलहाल नहीं पता, लेकिन बाद में खोजा जाएगा। तो मेरे भाई मेंडली भाई साहब जो थे वो बहुत दूरदर्शी थे कि जब उन्होंने चीजों को एटॉमिक मास के हिसाब से या एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करना चालू किया तो उन्होंने देखा कि कहीं कहीं पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो वहां पर उन्होंने जगह खाली छोड़ दी, ठीक है, और वो एलिमेंट्स बाद में खोजे गए। अब जानते भी होंगे, पढ़ा हुआ आपको 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आता है सवाल इसके ऊपर, कौन कौन से एलिमेंट बताओ? मैं लिखता हूं एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका मैंगनीज है। हाँ हाँ है बताते हैं, चिंता मत करो, बिल्कुल। एका बोरोन को क्या बोलते हैं हम लोग? गैलियम नहीं है, मैं भूल रहा हूँ, ये सब 10th क्लास वाले में पढ़ाते हैं। हाँ स्कैंडियम बोलते हैं। एक का मैग्नीज को बोलते हैं टेक्नीशियम, सही बोल रहा हूँ ना भाई? एक का सिलिकॉन को बोलते हैं जर्मेनियम और एक का एल्यूमिनियम को बोलते हैं गैलियम। ये 4 होते हैं, तो एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका मैंगनीज एंड एका एल्यूमिनियम। एका बोरोन क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैंडियम। एका सिलिकॉन क्या बोलते हैं? जर्मेनियम। एका मैंगनीज को क्या बोलते हैं? टेक्नीशियम। टीसी सिंबल क्या है इसका? मैं तो इसको साफ साफ लिख देता हूं, एका मैंगनीज, टीसी टेक्नीशियम, एंड द लास्ट वन इज एका एल्यूमिनियम, इसको हम क्या बोलते हैं? गैलियम। तो ये एलिमेंट्स के लिए उसने उस टाइम पे जगह छोड़ दी थी, ये बाद में खोजे गए और इसको यहाँ पे अरेंज किया गया। दिस इज रिगार्डिंग दी वो एलिमेंट्स जिसको उसने जगह छोड़ी थी। फिर उसने कुछ एलिमेंट्स का ना एटॉमिक मास भी करेक्ट किया था, आपने पढ़ा होगा ऐसा यार 10th क्लास में ना, जब मेंडली पढ़ाया जाता था तो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा 4 मेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड 4 डीमेरिट्स, कुछ याद आ रहा है ऐसा? 10th क्लास किया है कि नहीं? तो वहां पर 4 मेरिट्स और 4 डीमेरिट्स सिखाए गए थे। तो मेरिट में पहला हम लोग मेरिट यही गिनाते हैं कि भाई साहब ने पहला कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट किया था चीजों को, एलिमेंट्स को अरेंज करने का, ठीक है। दूसरा मेरिट ये बताते हैं हम लोग कि भाई उसने जगह छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुए। तीसरा मेरिट हम लोग ये बताते हैं कि उसने बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास करेक्ट किया, ठीक है। जैसे ऑस्मियम का पढ़ा होगा आप लोगों ने या इंडियम पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ऑस्मियम और इंडियम का उसने एटॉमिक मास करेक्ट किया, ठीक है। ये उसके मेरिट्स हो गए। उसके डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे? डीमेरिट्स में ध्यान से, उसने आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बताई, उसने हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताई। आपने पढ़ा होगा एनोमलस पेयर, उसने जब चीजों को अरेंज किया तो चीजों को अरेंज करते टाइम क्या हुआ कि उसका रूल क्या था कि चीजों को अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट उसने अपने ही रूल को कई जगह पर फॉलो नहीं किया। जैसे केस कौन सा था बताओ? आर्गन और पोटेशियम का। हाँ, तो आर्गन एंड पोटेशियम। आर्गन का मास कितना होता है? 40 और पोटेशियम मास कितना होता है? तो पहले कौन आना चाहिए था? पोटेशियम। फिर कौन आना चाहिए था? आर्गन। तो इन तरह के पेयर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? एनोमलस पेयर्स, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट लिखो, फटाफट लिखो। पहला पॉइंट ये लिखो जल्दी से,
फटाफट कि भैया मेंडली पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, जल्दी लिखते जाओ फटाफट। 7। ग्रुप कितने हैं? 9। कहां से कहां तक? 0 से 8 तक। ग्रुप 0 किसने ऐड किया था बाद में? रामसे एंड रेले, LEIGH। और ग्रुप 0 में क्या कही थी बताइए? नोबल गैसेस। ठीक है, फिर इसके मेरिट्स की बात कर लेते हैं। देखिए मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसकी मेरिट्स क्या क्या थी हमारे पास? तो पहला मेरिट क्या बोला मैंने आपको? कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट। लिखिए, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा लिखिए, he left gaps for certain elements like, इन चारों का नाम लीजिए। एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, एक का मैंगनीज एंड एक का एल्युमिनियम। इन चारों का नाम लिख लो। एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, एक का मैंगनीज, एक का एल्युमिनियम। और आज के टाइम में एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ठीक है, फिर लिखिए अगला, थर्ड मेरिट, तीसरा मेरिट लिखिए, he corrected the atomic masses of certain elements. He corrected the atomic masses of certain elements like beryllium, osmium and indium. beryllium, osmium and indium, इसका उसने एटॉमिक मास करेक्ट किया था। ये उसके मेरिट्स हो गए। तो 3 मेरिट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए। ठीक है, बेरिलियम, ऑस्मियम एंड इंडियम। अब लिखिए डीमेरिट्स का फटाफट। डीमेरिट्स ये स्टार्टिंग थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है इस चैप्टर में। जैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चालू होगा तो बहुत कुछ कंसेप्ट्स हैं वहां पर। लिखिए डीमेरिट्स। पहला डीमेरिट लिखिए, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट फिक्स्ड। आइसोटोप का पोजीशन फिक्स नहीं था। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वर नॉट फिक्स्ड। दूसरा लिखिए, सेकंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not fixed. Position of hydrogen was not fixed. तीसरा लिखिए, he himself did not followed his law. He himself did not followed his law strictly. एग्जाम्पल क्या देगा बताइए? आर्गन एंड पोटेशियम। एक और एग्जाम्पल है, कोबाल्ट निकल भी डाल सकते हैं आप लोग। 2 एग्जाम्पल और ध्यान नहीं हो रहा। थोरियम और पैलेडियम होता है क्या सर? नहीं, ये पैलेडियम नहीं होता यार। ठीक है, लिख लो, दांत जोड़ के 2 एग्जाम्पल लिख लो। हाँ, टेलुरियम और प्लूटोनियम भी था, राइट। T and PO, P और I ध्यान नहीं रहे, कोई बात नहीं, लिख ले भाई, कोई नहीं पूछेगा इसको यार। जब 10th क्लास की एनसीईआरटी वाला है सब। ठीक है, आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल एंड टेलुरियम एंड पोलोनियम। चलिए ठीक। अब इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसको बोलते हैं मूसले एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो क्लास 10th की एनसीईआरटी में वो आपको फिजिक्स में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स का पार्ट है वो। सिर्फ टॉपिक डाल लो मूसले एक्सपेरिमेंट और आधा पेज छोड़ देना उसके लिए। जब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे उसको तो सिर्फ उसका जो फॉर्मूला आएगा उसको यहाँ नोट कर लेना। ठीक है, मूसले एक्सपेरिमेंट, MOOSLEY, मूसले एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। अब समय आ चुका है कि हम चीजों को कंसेप्ट के हिसाब से पढ़े। हिस्ट्री, इतिहास खत्म हुआ। अब ध्यान देंगे सब। पहले मैं एक पूरा टेबल बनाऊंगा,
आप लोग भी बनाएंगे उसको। जब मैं बनाने के बाद अभी सिर्फ समझेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से कि पीरियोडिक टेबल का, यहाँ देखो, पीरियोडिक टेबल का जो चित्र होता है ये ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, सब समझेंगे। पर मेरे बनाने के बाद ही इसको बनाइएगा। जब मैं अपनी बातें पूरी खत्म कर लूं तब। ठीक है, यहाँ ध्यान दें आप सब लोग। मेरे भाई यहाँ पे रखा गया हाइड्रोजन अलग से, क्या रखा है अपन लोगों ने यहाँ पर, हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा ये लाइन सेम है, ठीक है, ये ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, समझिएगा बातों को। जो कॉलम्स है उनको बोला गया ग्रुप्स। जल्दी बोलो, क्या बोला गया, कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। एक साइड पीरियड टेबल होगा, दूसरी साइड उसकी बातें होंगी यहाँ पर। तो ग्रुप्स कितने हमारे पास, 18। जो पीरियड्स हैं कितने हैं, 7। पीरियड नंबर 2 3 4 5 6 7। तो कितने पीरियड्स हैं, 7। मन में आ रहा है पहला पीरियड कहाँ है, ये था ऊपर वाला, दिख रहा है ये वाला, हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ पे कौन सी गैस है, हीलियम। तो ये हमारा इसके ऊपर फर्स्ट पीरियड है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ग्रुप 1 और 2 को कहा जाता है एस ब्लॉक। 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक, 13 से 18 तक पी ब्लॉक। यहाँ लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। तो एस ब्लॉक कौन कौन से, जल्दी बोलते जाओ, 1 2, सीखना ध्यान से, सीखना। पी ब्लॉक कौन सा है, अबे पी 13 से 18। और मेरे भाई डी ब्लॉक कौन सा है, 3 से 12। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, सभी ध्यान दो। एस में कितने डब्बे बनते थे, अरे क्वांटम मॉडल, एस में कितने डब्बे बनते थे, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन। इसीलिए भैया एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, पहला और दूसरा। दिखाई दिया आप लोगों को। मेरे भाई पी 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 कितने डब्बे बनते थे, 3 डब्बे, कितने इलेक्ट्रॉन, 6। इसीलिए आपको पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप की संख्या कितनी मिल रही है, कहां से कहां, 13 से 18। लॉजिक क्लियर हो रहा है, चीजें जुड़ रही है आपस में, देखते चलो। डी ब्लॉक कितने डब्बे बनते थे, 5 डब्बे, कितने इलेक्ट्रॉन, 10। इसलिए 3 से लेके 12 तक टोटल संख्या 10, 6 2 कितना हो जाएगा, 18। तो कितने ग्रुप्स हो गए हमारे पास, 18। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने यहाँ कितनी डंडियां खींची हैं, इसको बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, तो अगर मैं आपसे पूछूं कितनी डंडियां खींची हैं, बता सकते हो कितनी होगी, 14। कितनी होगी, 14 होगी। एफ में कितने डब्बे बनाते हैं, 7। तो 7 डब्बे मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, पीछे वालों कितने, 14। तो कितने लाइनें होंगी यहाँ पर, 14 लाइनें। बात क्लियर है यहाँ तक। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा ब्लॉक है, जल्दी बोलो, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कितने ग्रुप टोटल, पीरियड कितने, एस ब्लॉक में कितने होते हैं, 2 होते हैं। पी में कितने ग्रुप होते हैं, हाँ। तो अब हमें इसे रटना नहीं पड़ेगा, हमें याद है कि पी ब्लॉक में 3 डब्बे 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने ग्रुप, 6 ग्रुप। डी में 5 डब्बे मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 ग्रुप। एस में एक डब्बा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 ग्रुप। किस्सा खत्म। कोई दिक्कत, ऐसे याद करना है, ऐसे रखने बैठोगे दिमाग खराब हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अच्छा सुनना ध्यान से आगे, यहाँ देखो। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। मैं साथ साथ पढ़ेंगे इसको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। लीना की रब से फरियाद, याद क्या होगा आप लोगों ने, बोलो जल्दी से, लीना की रब से फरियाद। जल्दी बोलेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, फ्रेंशियम। ली
ना की रब से फरियाद। तो ये होता है ग्रुप वन। कौन सा ग्रुप, जल्दी बोलो। ग्रुप वन को प्यार से क्या बुलाते हैं? हमने देखा था अभी अभी लोथर में वाले भाई साहब ने कार में देखा था, तो क्या बोलते हैं तो प्यार, जल्दी बोलो। ग्रुप टू में आते, सुनना ध्यान से, यहाँ आता है बेरिलियम, बोलो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, है कि नहीं भाई? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो रे, मांगे। आवाज नहीं आ रही तुम्हारे अंदर से, कार्ड चाहिए तुमको, तुम कार्ड लेके खुश रहो। कन्या वाले कन्या लेके खुश रहेंगे, लड़कियां बोली सर हमारा वाला कहाँ है? ठीक है, चलो भैया। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। जल्दी बोलो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो मेरे भाई ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप टू। क्या बोलते हैं प्यार से इसको? बहुत बढ़िया दोस्तों, इसको प्यार से बुलाया जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या ये बात समझ में आती है? आइए 13 में आते हैं। 13 में यहाँ आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, बोले एक साथ में साथ, बोले बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर से बोले बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो आप जाते सब्जी मंडी तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। जल्दी बोलो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। और सुनो ध्यान से, ये ग्रुप 13 है। कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप 13 का सरदार कौन है? तो इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं बोलो? इस खानदान का सरदार कौन? बोरोन। क्या बोलेंगे इसको? बोलो बोरोन फैमिली। क्या बोलेंगे? बोरोन फैमिली। 14 में आ जाओ। 14 में यहाँ ध्यान देंगे सब लोग। यहाँ आता है कार्बन, यहाँ आता है सिलिकॉन, यहाँ आता है जर्मेनियम, यहाँ आता है टिन, यहाँ आता है लेड। सुनो ध्यान से, बोलो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। क्या है? जल्दी बोलो क्या है? एसन मतलब टिन। ये क्या है? लेड। सुनो ध्यान से इसका। तो ये मान लो मुझे गरियाने का मन करता है तुम लोगों का, ऐसा मैं जानता हूँ, पर चलो ठीक है, इट्स फाइन। तो केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। बोलो एक बार, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। फिर से एक बार, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इस ग्रुप का खानदान का सरदार कौन है? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कार्बन फैमिली। हाँ या ना? चलो आ जाओ 15 में। 15 में मतलब ये आएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, सुनना ध्यान से। नाइट्रोजन बोलो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। दोबारा एक बार बोलो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो वे सुनना ध्यान से। नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। जल्दी बोलो, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। जल्दी दोबारा से, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इस खानदान का सरदार कौन? क्या बोलेंगे? अच्छा, इसका प्यार से एक और नाम है। हाँ, इसको बोलते हैं या तो नाइट्रोजन फैमिली, या इसका प्यार से एक और नाम है निकोजेंस। निकोजेंस से पी साइलेंट होता है। पी क्या होता है? साइलेंट। PNICOGENS। तो निकोजेंस क्या लिखा है? जल्दी बोलो, निकोजेंस। ठीक है, दोबारा याद करते हैं फटाफट। ली, जल्दी बोलो, ली ना की रब से फरियाद। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। केमिस्ट्री सर गिव्स सबकी प्रॉब्लम। नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। ठीक है, अब तुम बिगड़ जाओगे, तुम तो पढ़ाई लिखाई तो करोगे नहीं। अब ये सी बात है, नहीं सर, लौंडे की भावना अंदर से बाहर निकल रहा है कि नहीं? चलिए, तो अगर हम बिगड़ जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई होगी नहीं। अब पढ़ाई लिखाई होगी तो एग्जाम हॉल में क्या करोगे? सामने वाले से टेपोगे। टेपना मतलब क्या होता है? चीटिंग करना। और यहाँ देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सुनना ध्यान से।
बोलो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलूरियम, टेलूरियम, पोलोनियम। उस से टेपो, उससे टेपो, बोलो उस से टेपो, उस से टेपो। ठीक है, सुनो ध्यान से, यहां देखो मेरे भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अच्छा, ग्रुप 16 का सरदार कौन? इसलिए क्या बोलेंगे इसको? एक और नाम होता है चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं बोलो? क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस। याद रखना, तो दो नाम बताए, ऑक्सीजन फैमिली या फिर चैल्कोजेंस। 17 बोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, सुनो ध्यान से। फिर कल बाहर आई आंटी, चलो बोलो जल्दी से। फिर कल बाहर आई आंटी, दोबारा से बोलो। फिर कल बाहर आई आंटी, दोबारा से बोलो। फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। अच्छा, ग्रुप 17 को इनका सरदार कौन है वैसे? फ्लोरीन। पर इनको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? हैलोजेंस। क्या बोलते हैं बोलो? याद रहेगा। अच्छा, 18 पे आ जाओ, 18 पे। तो यहाँ पे आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो भैया हाँ, तो हीना, नीना और करीना हीरोइन है भाई, है ना। अब जैसे सादे इंसानों का एक्सरे कैसा आता है, ब्लैक एंड व्हाइट, इनका एक्सरे कैसा आता है, रंगीन। देखो, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है, बोलो दीदी, बोलो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। और मेरे भाई सुना है, इनका आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नंबर होता है 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86 और आखिरी नंबर होता है 118। कितना होता है? हमने बात की थी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं? 118। सुनो जल्दी बोलो, कितना? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। अच्छा, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? डी ब्लॉक। यार सब कुछ याद नहीं करना, मतलब मैं जो चीजें हमारे लिए जरूरी है एग्जामिनेशन में उतना ही बनाऊंगा, मैं पूरा भरूंगा नहीं इसको। सुना ध्यान से, यहाँ आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद होगा आप लोगों को, ये भी याद आता है यार। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और सुनो ध्यान से, जिंक के नीचे आता है कैडमियम एंड मरकरी। जिंक के नीचे क्या आता है बोलो? जिंक, कैडमियम, मरकरी। बोलो जिसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अच्छा, पुराने जमानों में पहले तांबे के सिक्के चलते थे, कॉपर के। लोग थोड़ा अमीर हुए, फिर सिक्के किसके आए? एल्युमिनियम हो गए मैडम, बताओ। सिल्वर के। अमीर होना बेटा, फील ही नहीं आ रही मैडम अमीर वाली। 2 लाख रुपए यहाँ दे दिया, कहाँ से अमीरी बचेगी? चलिए कोई बात नहीं। तो पहले हमारे पास तांबे के सिक्के चलते थे, फिर लोग थोड़ा अमीर हुए, तो सिक्के चले किसके हुए भाई? फिर लोग थोड़ा और अमीर हुए, गुड। तो यहाँ पे इनको प्यार से कहा जाता है कॉइनेज मेटल्स। क्या बोलते हैं बोलो? इनके सिक्के चलते थे। अच्छा, क्लास 10th में एक चैप्टर है कार्बन एंड इट कंपाउंड, उसका आधा हिस्सा तो कटवा दिया गया था। उसमें एक रिएक्शन जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। कभी अगर ट्यूशन में जाते हो तो आपने पढ़ा होगा, उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? हाइड्रोजन। और कैटलिस्ट लेते थे निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। NiPdPt। क्या बोला मैंने बोलो? NiPdPt। तो निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ऐसे। तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से इतना ही याद होगा, बहुत काफी धीरे धीरे इसको जब 2 साल पढ़ेंगे ना तो और याद होगा, बट इतना आपको याद होना चाहिए। अच्छा, बच्चे ने यहाँ कंफ्यूज होते हैं कई बार कि प्लैटिनम ऊपर था कि प्लैटिनम ऊपर था, तो दोनों महंगी चीजें साथ साथ हैं। देखो, प्लैटिनम भी महंगा आता है, दोनों महंगी चीजें साथ साथ, कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, ये नंबर 54 लिखा है, तो इसका नंबर क्या होगा? 55, 56। यहाँ पे नंबर कितना आएगा? 57। 57 के बाद यहाँ आता है 58। 58 यहाँ पर आता है, तो 58 से 14 जोड़ दो, 71। फिर 71 से 72 वापस यहाँ पर, फिर कहानी चलती जाती है। ठीक है,
वहाँ 86 है, 87, 88, 89, 90, 103, 104। तो ये पीरियोडिक टेबल जो मैंने बनाया है ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? इसको बना लीजिए और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? हाँ हो गए, लिख लो भाई, फिर आगे क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे तुमको ही पता, हमको ही पता, लिख लेगा ईमानदारी से। तुम सिंगल है इसका मतलब? फिर ठीक है, फिर तुम तो भरोसा कर सकते हो सर। इस क्लास में कोई नहीं करती। हाँ बहुत अच्छी बात है। अरे हम लिख लेंगे काम नहीं भाई भाई